सो डियर आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहला हिस्सा किया है वो हमने क्लियर किया है। वहां हमने लास्ट पार्ट जो छोड़ा था वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ए करंट थ्रू ए, हमने कहा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें से हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसके बारे में हमने यहां पे डिस्कस की थी। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमने लास्ट पहला पार्ट इसमें डिस्कस किया था। तो हमें तीन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने थे। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, और तीसरा है करंट थ्रू ए सोलेनॉइड। अभी हम सर्कुलर लूप के ऊपर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी अभी हम लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, मगर कहां पे? थ्रू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के बारे में हम यहां पे ये डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो किस में होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर में, और जहां पे एक सर्कुलर लूप होता है तो उसमें हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, देखो हम एक सर्कुलर लूप क्रिएट करते हैं। दिस इज द सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है हमारे पास यहां पे, और इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। और जो ही हमने करंट इसमें अभी फ्लो नहीं किया था, तो जो ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस द करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑलवेज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। तो पहला हम देखते हैं सर्कुलर लूप जो है ये क्या होता है। व्हाट इज सर्कुलर लूप? हम लिखेंगे सर्कुलर लूप जो होता है, सर्कुलर लूप इज ए कलेक्शन ऑफ, सिंपल में हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ, किनका ग्रुप है, किनका क्राउन है? मैनी स्ट्रेट लाइन्स। ये बहुत से स्ट्रेट लाइन्स का कलेक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर लूप। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको सुप्लेट करेंगे, देखो अगर मैं इनको सुप्लेट करता हूं, यानी ऐसे सुप्लेट करता हूं, ऐसे और ऐसे, और आगे देखता हूं, देखो ये भी एक सर्कुलर लूप बन गया ना, ये भी इट सीम्स लाइक ए सर्कुलर लूप। मगर जब ये सर्कुलर लूप मैंने देखा है कि इसमें कलेक्शन है बहुत से स्ट्रेट लाइन्स का, ये स्ट्रेट लाइन, ये यानी इन सारे स्ट्रेट लाइन्स का ये कलेक्शन जो कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर लूप। मगर जब हम हर किसी पॉइंट पे चेक करें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करें, चाहे यहां पे, तो जिस भी पोजीशन पे, जिस भी स्ट्रेट कंडक्टर पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो वह हर जगह पे यही दिखा देगा। इट सीम्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल, यानी हर जगह पे यानी कंसेंट्रिक सर्कल ये दिखाता है। तो हम यही लिखेंगे एट एवरी पॉइंट, यानी हर जगह पे, हर पॉइंट पे हम कहेंगे किस में? इन ए सर्कुलर लूप। हर जगह पे, हर पॉइंट पे सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, यानी हर किसी पॉइंट पे सर्कुलर लूप में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कैसे दिखता है? लुक्स like a concentric circle। concentric circle ये क्या दिखा रहा है? It seems like a concentric circle। concentric circle हर जगह पे इस तरीके से दिखती है। और अब यहां पे सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे ये जो यानी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे डिटेक्ट कर देंगे? तो हम कहेंगे यहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसमें द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहां पे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? यानी डायरेक्शन ऑफ
करंट के ऊपर, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट कहां किस तरफ है। अगर हमने पीछे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल हमने पीछे पढ़ा था, और उसमें हमने देखा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स थे, अपवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, यानी इट सीम्स लाइक दिस। अगर डाउनवर्ड थी तो ये है क्लॉक वाइज है। तो वही कहते हैं हम, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड करती है किस पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर, यानी ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है और उसी के ऊपर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। हम डिफरेंट केसेस यहां पे स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, क्या केस है पहला, अगर हम देखेंगे कि करंट फ्लो जो हो जाता है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम कहेंगे पहला ये जो करंट है ये फ्लो हो रहा है, फ्लोज कहां पे, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम पहला लिखेंगे ये जो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम प्लस टू माइनस से, यहां से चल। तो अगर हम यानी इस साइड में देखते हैं तो हम इस साइड को LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को RHS रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम देखेंगे LHS वाले साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड, किसमें, ऑफ ए लूप, हम लिखेंगे LHS साइड ऑफ ए लूप, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो हम यहां पे चेक करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, देखो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट ये देखेंगे तो यहां पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम LHS साइड में अब लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इज एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज होगी। अगर अब हम RHS में देखते हैं, इन RHS में किस पे, ऑफ ए लूप, यानी लूप के RHS साइड में देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉक वाइज कहेंगे हम। तो हम कहेंगे यानी द डायरेक्शन ऑफ किसकी कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे हम, इस वो क्या है, क्लॉक वाइज, यानी उसमें जो ही करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, ऊपर की तरफ थी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एंटी क्लॉकवाइज, जो ही करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या थी, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज थी, यानी डाउन द ग्रुप थी। अब केस सेकंड में हम डिस्कस करेंगे, केस सेकंड में हम डिस्कस क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे कि करंट जो फ्लो हो रहा है, अभी तक हमने देखा था क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन करंट हुआ है, अब कहेंगे हम ये जो करंट है ये फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोज किस में, इन ए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट जो है वो कहां हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है, तो इसमें अब हम अगेन देखते हैं LHS या RHS हम देखेंगे। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां से डायरेक्शन करंट जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में अभी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इट सीम्स लाइक दिस। तो केस सेकंड में ये था, केस सेकंड में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये जो LHS ऑफ ए लूप जो है, LHS ऑफ ए लूप, मगर करंट उसी इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये डाउनवर्ड्स होगी, तो इस वक्त इसमें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। द डायरेक्शन ऑफ किन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, यानी हम कहेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी।
वो क्लॉकवाइज होगी। तो अगर हम इन RHS डायरेक्शन में लिखेंगे, RHS ऑफ ए लूप में देखेंगे, ये जो डायरेक्शन अगेन होगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो कहां होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शंस हमने LHS में देखा है। लूप के LHS में दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज, और यानी जब RHS की तरफ देखा है तो वो क्या आया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें पता चला कि दोनों केसेस में ये। अब हमें सवाल, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये सर्कुलर लूप में जो खुद ही होता है वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। हम ये कह सकते हैं सो मच मैग्नेटिक फील्ड जो है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है किसमें, यानी दैट सर्कुलर लूप के बारे में जो हम कहते हैं, सर्कुलर, दैट द सर्कुलर लूप इटसेल्फ बिहेव्स, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो वाले जहां पे सर्कुलर लूप खुद को बिहेव करते हैं वो क्या कहलाता है, एज ए मैग्नेट। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब हम इसको कैसे देखें, किस तरह देखें, यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होगी या करंट की डायरेक्शन को हम क्या एंटी क्लॉकवाइज ले, तो इसमें हम एक रूल पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लॉक फेस रूल। यानी क्लॉक फेस रूल जो है ये क्या होता है, व्हाट इज क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में क्या दिखा रहा है कि ये हमें डायरेक्शन चेक करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ही व्हेन ये जो करंट है, डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हुई है, इज क्लॉकवाइज। सपोज करते हैं हमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये क्लॉकवाइज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये जो है एक सर्कुलर लूप है, दिस इज द सर्कुलर लूप, दिस इज द सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप लिया हमने, और यहां पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इन जगहों पे चेक किया है तो इन्होंने क्या बनाया है, इट सीम्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल। यहां पे भी कंसेंट्रिक सर्कल। अभी हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को किस डायरेक्शन में लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमारा ये है, यानी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जो ये हमने डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज लिया है तो हमें क्या लगा कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हमने अपवर्ड्स लिया है, मतलब हमने इस तरह के लिए है, इस तरह की डायरेक्शन ली, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहां से यानी बाहर से अंदर जाती हुई नजर आई। यानी दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल जो बाहर है और साउथ पोल कहां पे, अंदर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की है क्या है, दैट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्जेस एट साउथ पे होती है, हमने पढ़ा है। तो हम लिखेंगे ना इस साइड में, आउटसाइड जो है ऑफ ए लूप जो है, लूप का आउटसाइड जो है वो एक्ट करता है क्या, acts as north pole, acts as north pole। और जो inside the loop यानी अंदरून वाला, अंदर वाला साइड, inside लूप जो है ये क्या करता है, acts as south pole। हमने अभी देखा है नॉर्थ पोल किसको, बाहर वाले, साउथ पोल किसको, अंदर वाले। अब यहां पे देखते हैं, देखो यहां पे भी सेम क्राइटेरिया है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये डायरेक्शन जो यहां पे है और यहां पे भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं, फिर से हमने एक सर्कुलर लूप को अगेन लिया है, और ये हमने सर्कुलर लूप लिया है, और यहां पे कंसेंट्रिक सर्कल में यानी बनाया है, इसने भी कंसेंट्रिक सर्कल यहां पे क्रिएट किया है। तो इस डायरेक्शन में क्या कहेंगे हम, इस साइड में क्या कहेंगे हम, व्हेन जो ही करंट जो है, करंट डायरेक्शन जो होगी वो कहां होगी, यस एंटी क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इस सूरत में हम क्या देखेंगे, देखो बेटा इस सूरत में क्या होता है, जो आउटसाइड होगा, आउटसाइड ऑफ ए लूप यानी बिल्कुल अपोजिट होगा इसका, आउटसाइड द लूप जो है वो एक्ट्स करेगा एज साउथ पोल, इट एक्ट्स एज साउथ पोल, यानी ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इनसाइड जो है, इनसाइड ऑफ लूप जो है वो क्या करता है, एक्ट्स एज नॉर्थ पोल,
यानी वो साउथ पोल एक्ट करता है और ये नॉर्थ पोल एक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है किसमें होती है, किसी भी सर्कुलर लूप में। अभी हम चलें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, यानी नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, मगर किस में देखते हैं हम, यानी ड्यू टू ए करंट, मगर किस में, इन सोलेनॉइड को देखते हैं। अभी हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। पहले हम देखते हैं व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होती है, हम सोलेनॉइड के बारे में देखते हैं। हम लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, सोलेनॉइड होता क्या है। देखो पहले हम देखते हैं, ये जो सोलेनॉइड होती है ये एक इस तरह की इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। इंसुलेटेड कॉपर वायर जो किसके फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल की शेप में होती है, और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट सर्कुलर, यहां हम कहेंगे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, और ये जो सर्कुलर टर्न्स इट लुक्स लाइक ए शेप ऑफ सिलेंडर की तरह दिखते हैं, यानी ये हमें क्या लगते हैं, जैसे कि सिलेंडर शेप्ड है, यानी इस तरह की है। तो ये जो सोलेनॉइड है, यानी इसके इर्द गिर्द क्या होता है, क्योंकि इट सीम्स लाइक ए मैग्नेट, और ये इर्द गिर्द अपने क्या करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है उनको क्रिएट करेगी, और यहां से कहां से मर्ज फ्रॉम, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ और मर्ज एट साउथ। हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे सोलेनॉइड जो है ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और जो किसमें होता है, इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में होते हैं, ए कॉइल, इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल, हैज, इसके पास क्या होता है, सर्क्यूलर टर्न्स होती है इसमें, जो क्या दिखती है, जस्ट लुक्स ए शेप, किस तरह की, शेप ऑफ सिलेंडर, यानी हमें जैसा लगती है कि ये किसकी, इसकी शेप जो है शेप ऑफ सिलेंडर की तरह है। अब ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ ये जो है ये कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन डायमीटर की। हम लिखेंगे द लेंथ जो इसकी है शुड बी, लेंथ जो है शुड बी क्या होना चाहिए इसकी, यानी ग्रेटर देन किससे, डायमीटर से, यानी डायमीटर जो है इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, देखो जिस तरह की हमने, अगर इनको हम काट लेते हैं, इसमें हमें क्या है, डिफरेंट सर्कुलर पार्ट्स निकले हैं, हमने इनको तोड़ा है, 1 2 3 4 5 ये सर्कुलर पार्ट्स, और इनको हमने यहां पे अलग अलग लिया। तो जब हम एवरी पॉइंट इस सर्कुलर पार्ट का देखते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इट ऑल्सो लुक्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल, यानी यहां पे भी क्या दिख रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल, यहां पे भी क्या दिख रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल, यहां पे भी, यानी जिस भी पॉइंट पे हम चेक करें, यानी इट सीम्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में, यानी इस तरह का, इस तरीके। तो हम क्या कहते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, फील्ड लाइन्स ये क्या है, किसमें, ऑफ ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में ये इज जस्ट लुक्स लाइक ए, किस तरह दिखते हैं, लुक्स लाइक ए बार मैग्नेट, क्योंकि इसीलिए हमने क्या कहा है, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरफ दिखता है, तो बार मैग्नेट की तरफ से इर्द गिर्द में ये क्या कहती है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाती है। तो हम कहेंगे इट लुक्स लाइक, मतलब क्या होगा, यानी इट सेल्फ बिहेव्स एज, यानी ये खुद बिहेव करती है क्या, एज ए बार मैग्नेट, यानी ये बार मैग्नेट जो है इसकी तरह बिहेव करती है। मगर ये जो पोल्स सोलेनॉइड के हैं,
पोल्स जो है, पोल्स किस में, सोलेनॉइड के, ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हम लिखेंगे। ये जो पोल्स है, पोल्स ऑन ए सोलेनॉइड, पोल्स ऑन ए सोलेनॉइड, यानी ये डिसाइडेड होते हैं, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, या हम कहेंगे इज बेस्ड ऑन, किस पे होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन किस तरफ है और इसी के ऊपर बेस्ड होती है क्या, यानी सोलेनॉइड की लेवल। हम कहेंगे अगर डायरेक्शन, इफ ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये क्लॉकवाइज होगी किसी भी पर्टिकुलर एंड सोलेनॉइड के, और उस एंड को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल, यानी किसी भी एंड पे हम लिखेंगे इफ द, यही जो हमने अभी कहा, इफ द डायरेक्शन जो है किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन किसकी, करंट, इज क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन करंट की क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी किसी भी पर्टिकुलर एंड पर, हम देखते हैं पर्टिकुलर एंड जो है उस पे ऑफ, किस पे, सोलिनॉइड, ऑफ सोलिनॉइड, और दैट एंड, यानी उस वाले एंड को हम क्या कहते हैं, विल हैव ए साउथ पोल, यानी वो वाला एंड जो है वो साउथ पोल कहलाता है, यानी वो एंड, यानी ऐसा एंड जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या दिखा रही है, क्लॉकवाइज दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, और उस वाले एंड को हम क्या कहते हैं, यानी साउथ पोल। और अब हम लिखेंगे द साइड या एंड जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो सोलेनॉइड में होती है किस डायरेक्शन में, यानी अभी तक हमने देखा है कि यानी क्लॉकवाइज, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो उस वाले को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल हम कहेंगे। हम लिखेंगे इफ द डायरेक्शन जो है किसकी, ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी किसमें, इन ए पर्टिकुलर एंड पर, किसी भी पर्टिकुलर एंड पे, किस पे, ऑफ सोलेनॉइड, और दैट एंड, ऐसे एंड को हम क्या कहते हैं, विल हैव एस नॉर्थ पोल, इस एंड में क्या होता है, इस एंड पे नॉर्थ पोल होता है, यानी वो एंड जहां पे क्या डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्लॉकवाइज होती है वहां पे साउथ पोल कहलाता है, और वो एंड जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी, और उस एंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। अब यहां पे कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो अफेक्ट करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मगर किस में, इन सोलेनॉइड, यानी कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के सोलेनॉइड को। पहला फैक्टर जो है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, अगर करंट की क्वांटिटी या करंट अगर ज्यादा होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ज्यादा होगा। हम कहेंगे मोर इज द करंट, मोर इज द करंट, यानी जितना करंट ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या आएगा, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, यानी जहां पे करंट ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा होगा। दूसरा हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स, मगर कहां पे, इन ए सोलेनॉइड, नंबर ऑफ कॉइल्स कहां पे, सोलेनॉइड में, यानी कितने कॉइल्स होंगे, हम लिखेंगे जितनी ज्यादा कॉइल्स होगी और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम लिखेंगे मोर इज द कॉइल्स,
यानी जितना ज्यादा ये कॉइल्स बनेगी, ये कॉइल्स जितनी ज्यादा बनेगी, अभी 1 2 3 4 5 6 बने तो इतना मैग्नेटिक फील्ड, अगर 6 बनेंगे ज्यादा, 7 बनेंगे ज्यादा, 8 बनेंगे ज्यादा, यानी जितना ज्यादा कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स बनेगी और उतना क्या होगा, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा कॉइल्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद थर्ड जो हम लिखते हैं, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, यानी लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड क्या होगा, जितनी ज्यादा इस सोलिनॉइड की लेंथ होगी, जितना ये ज्यादा आगे जाएगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम लिखेंगे मोर इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, मोर इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, मोर इज मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करते हैं। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या हो, जब हम सेंटर या इनसाइड द सोलिनॉइड देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल होती है और यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। हम देखते हैं, हम लिखेंगे ये पॉइंट एट द सेंटर, चाहे सेंटर में या कहेंगे हम इनसाइड, यानी इनसाइड द सोलिनॉइड, सेंटर या इनसाइड द सोलिनॉइड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये क्या होती है, आर पैरेलल, ये पैरेलल होती है एंड मूव, यानी मूव करती है किस में, यूनिफॉर्मली, ML यानी यूनिफॉर्मली ये मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी हमने देखा है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ए करंट सोलिनॉइड में देखते हैं, और इसमें हमने अभी तक ये चीजें, ये नोट्स हमने यहां पे तैयार किए हैं इसका सोलिनॉइड तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पे देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग किस पे, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पे, मगर किस में, इन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका। इसमें हम क्या है, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये हमने एक फिगर बनाई है, ये फिगर हमने यहां पे क्रिएट किया, और ये आप लोग प्रैक्टिकल भी करोगे अपने अपने स्कूल में, इसका प्रैक्टिकल भी होगा आपका। इस तरह की ये है एक कॉइल, और इस कॉइल के साथ हमने एक कंडक्टर को कनेक्ट किया है, एक कंडक्टर को, और ये जो कॉइल है इसको हमने इस तरह यहां पे कहां से, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद हमने इस कॉइल को यहां पे एक मैग्नेट के साथ अटैच किया है, मैग्नेट के साथ, हॉर्सो मैग्नेट के साथ। और जो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी न्यू, और यहां से यहां और यहां, और सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो अब हम यहां देखते हैं कि जो ही हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के नजदीक लिया है, हमने क्या देखना, फोर्स एक्ट जो होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्या इस पे ऊपर फोर्स एक्ट हो जाता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ही हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, या हम कहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेट के सामने ले लिया है,
इसके नजदीक लिया है, तो इससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट जो है इस कंडक्टर का हमें वहां पे मिला है, ऑब्जर्व हुआ है कि इस कंडक्टर ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। क्यों इसने मूवमेंट कर दिया, शुरू कर दिया? बिकॉज इसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है इस कंडक्टर के ऊपर। लेकिन यानी इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है, यानी क्यों फोर्स एक्ट हुआ है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये हमें यहां पे देखना है। हम लिखेंगे व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इज केप्ट नियर ए मैग्नेट। जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के नजदीक लेंगे, इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट या हम कहेंगे मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट जो है ये क्या होगा, इज ऑब्जर्व्ड। कंडक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट जो है इज ऑब्जर्व्ड, यानी किसका, यहां पे लिख लेना थोड़ा सा, ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का ये जो मूवमेंट है ये क्या यहां पे हमें दिखेगा, देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज बिकॉज इसमें क्या होगा, हमने अभी कहा है ए फोर्स जो है इज एक्टिंग, a force is acting on a conductor, क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर जो फोर्स है वो एक्ट हुआ है, यानी इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है। तो यानी हम यहां पे लिखेंगे कि वाई, क्या फोर्स एक्ट हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, यहां पे लिखेंगे वाई फोर्स एक्टिंग, वाई फोर्स एक्टिंग, खुद से ही क्वेश्चन करेंगे वाई फोर्स एक्टिंग। हम लिखेंगे क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड्स यहां पे जनरेट हुए हैं। कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? एक मैग्नेटिक फील्ड जो है जो करंट कैरिंग कंडक्टर ने जनरेट किया है इसने, और इसने अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन किसके बीच में हुई है, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जो ही इसमें करंट फ्लो हुआ, दूसरा मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट हुआ है उन्हीं को हम कहते हैं दो फोर्सेस हुए। हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। फील्ड पहला क्या है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसमें जनरेटेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड किसमें, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और दूसरा क्या होता है, या हम कहेंगे और अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके बीच में होगी, रिपल्शन ऑकर्स बिटवीन, किस किस के बीच में होगी, द टू मैग्नेटिक फील्ड्स, द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन वहां पे पाई जाएगी इसकी वजह से। तो ये जो फोर्स जनरेट हुआ है इस कंडक्टर पे, यानी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हम देखते हैं फोर्स जो है, यानी जनरेटेड जो यहां पे हुआ है, फोर्स जनरेट जो हुआ है यहां पे, चाहे वो कंडक्टर के बीच में या यहां पे, यानी किसमें, ऑन ए कंडक्टर, जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स जनरेट हुआ है ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, अपॉन द फॉलोइंग, यानी मुख्तलिफ चीजों पे वो डिपेंड करता है। वो क्या क्या है, किस किस के ऊपर, पहला जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी पहला जो है ये फोर्स करंट के ऊपर, जो कंडक्टर के ऊपर जो जनरेट हुई है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है हम लिखेंगे यहां पे, मोर करंट होगा
तो मोर फोर्स होगी कंडक्टर के बीच में और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हम लिखेंगे मोर इज द करंट। अगर ज्यादा करंट होगा इसकी वजह से क्या होगा, मोर इज द फोर्स, मोर इज द फोर्स किसके ऊपर, ऑन ए कंडक्टर, और इसकी वजह से क्या होगा, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट या मोर डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है यहां पे, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या देखते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जब चेंज हो जाती है तो फोर्स जो है वो भी चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। हम लिखेंगे द डायरेक्शन, हम लिखेंगे यहां इस तरह लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन जो है किसकी, ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है चेंज्ड हुई, इज चेंज्ड, इसके साथ साथ क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस, उसके साथ साथ क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो भी चेंज होगा। और इसके बाद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या हम कहेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ किसके, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगी उसकी वजह से भी फोर्स जो है वो इसके ऊपर। और लास्ट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी और इसकी वजह से क्या होता है, यानी वो भी ज्यादा होता है। अब हम नोट पॉइंट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। फोर्स मैक्सिमम होता है कब, जब डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। हम लिखेंगे फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स जो है ये मैक्सिमम होंगे कब, जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ, जब क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगी किसमें, टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी, तब उस सूरत में ये जो फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी फोर्स जो है ये मिनिमम होगा, मिनिमम होगी। कब मिनिमम होगी, यानी जब द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हम कहेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होगी, इज पैरेलल, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। जो ये पैरेलल होंगे तो उसमें क्या होगी, ये मैक्सिमम होगा, और जब ये यानी परपेंडिकुलर होंगे तब ये मैक्सिमम होंगे, जब ये पैरेलल होंगे तब ये मिनिमम होगी। तो डायरेक्शन हमने देखा है इस पे, यानी डायरेक्शन ये चीजें हमने डिस्कस की है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ कंडक्टर जो है वो कब पाई जाती है, ये हम एक रूल की वजह से देखते हैं, यानी कितनी डायरेक्शन हुई है या कितना क्या कुछ हुआ है, तो ये हम एक रूल के हिसाब से देखते हैं जिसको हमने कहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लिखेंगे यानी द डायरेक्शन ऑफ, यानी किस डायरेक्शन में हुआ है, ऑफ ए फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या हम कहेंगे और ए मूवमेंट ऑफ किस चीज का, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ये हमें मिला है किसकी वजह से, फाउंड विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से, हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने क्या किया है, लेफ्ट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड रूल लाया है इसने।
इसने क्या कहा है कि यानी आप इन यानी फिंगर्स को, 3 फिंगर्स ने लिए, इसको थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके के साथ अटैच कीजिए इन सच वे, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो ये थंब परपेंडिकुलर टू दिस, ये परपेंडिकुलर टू दिस और ये परपेंडिकुलर टू दिस, यानी ये थंब परपेंडिकुलर टू दिस और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, यानी इंडेक्स फिंगर जो है परपेंडिकुलर टू मिडल फिंगर और ये जो मिडल फिंगर है परपेंडिकुलर टू इंडेक्स फिंगर, यानी इनको इस तरीके से ले लो कि ये आपस में क्या लगनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसने क्या कहा कि इमेजिन कीजिए आप, यानी इमेजिन कीजिए आप, ये इमेजिन कीजिए ये जो थंब है, ये जो थंब है यहां हम कहेंगे इंडेक्स फिंगर जो है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मिडिल फिंगर जो है ये आपको दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये जो थंब है ये आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने क्या कहा है। इसने कहा व्हेन, जब भी हम लिखेंगे when the three fingers में क्या क्या आता है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे थंब, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, यानी तीनों की बात करते हैं, थंब, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, यानी इनको क्या करेंगे और स्ट्रेचड किस तरीके में, in such a way, यानी ये क्या है, they are, ये लगनी चाहिए, they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other, यानी इस तरीके से लगनी चाहिए कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अब क्या कह रहा है कि इमेजिन कीजिए ये जो इंडेक्स फिंगर, इमेजिन दी इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर ये क्या दिखा रही है आपको, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमारी दूसरी फिंगर है जिसको हम मिडल फिंगर कहते हैं, मिडल फिंगर जो है इंडिकेट क्या करती है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, किस चीज की, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और एंड देन द थंब, तब ये जो थंब है, देन द थंब जो है ये क्या करती है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, या हम कहेंगे शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, यानी ये फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को देखो इस तरीके से हमने देखा है। ये हमारे पास मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, यानी इसको कह रहे हैं कि इस तरीके से ले लो कि ये परपेंडिकुलर होगी, और इमेजिन कीजिए कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है एमएफ, ये आपको करंट दिखा रही है, और थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में, अगर हम कहेंगे अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपवर्ड होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस इस डायरेक्शन में होगी, तो जो फोर्स है वो इनवर्ड्स लगेगी, यानी अंदर की तरफ लगेगी। अगर अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी करंट जो है वो डाउनवर्ड्स होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड सेम है मगर फोर्स जो है वो कहां आएगा, आउटवर्ड्स, फोर्स जो है आउटवर्ड्स, यानी इनवर्ड्स अगर आउट यानी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो आउटवर्ड्स अगर इस डायरेक्शन की करंट जो है वो कहां होगी, डाउनवर्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइनर जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है। तो यही हमने यहां पे इस फोर्स में के यहां पार्ट में डिस्कस किए हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, यानी जिसका नाम है डोमेस्टिक सर्किटिंग। आखिरी पार्ट जो हमारे यहां पे बचा है इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक सर्किटिंग।
डोमेस्टिक सर्किटिंग, यहां डोमेस्टिक सर्किट्स या डोमेस्टिक सर्किटिंग हम कहेंगे, सर्किटिंग या सर्किट्स, इसको हम लेते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स। या अगर हम देखते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं और इलेक्ट्रिकल पोल से हम देखते हैं कि दो टाइप्स के वायर्स जो है हमारे घरों तक आती है, टू टाइप्स ऑफ वायर्स जो हमारे घरों तक आती है। और इसमें हम क्या करते हैं, अटैच यहां पे मीटर, यहां पे अटैच मीटर होती है और मीटर के बाद यहां पे और एक चीज अटैच होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम कहते हैं, यानी जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां से हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इस तरीके से। और यहां पे हम क्या करते हैं, कुछ सॉकेट्स अटैच करते हैं, जो सॉकेट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। और यहां से एक सॉकेट को अटैच किया, यहां पे एक और यहां पे। हमने देखा है कि इसमें क्या होते हैं, तीन तरीके के होल्स होते हैं, हर किसी सॉकेट में तीन तीन तरह के होल्स पाए जाते हैं। और यहां से ये, यहां से और यहां से, और ये जो हम यानी यहां से देखते हैं कि यानी इसमें सॉकेट्स जो है कुछ हम 5 एम्पियर के भी लेते हैं और कुछ सॉकेट्स जो है वो हम क्या लेते हैं, इससे बड़े वाले सॉकेट्स ले लेते हैं, बड़े वाले सॉकेट्स यानी जिनसे हम, क्योंकि हम घरों में मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जैसे हीटर, बॉयलर, यानी उसके लिए हमें कुछ नए से सॉकेट्स लेने हैं जिनको हमने क्वांटिटी रखी है कम से कम 15 एम्पियर, यानी 15 एम्पियर। और इनमें से और एक जो एम्प्टी होल होता है, इट इज कनेक्टेड विद अ वायर कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं अर्थ वायर के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है ये हम देखेंगे, जो एक्स्ट्रा करंट को कहां लेके जाती है, यानी ग्राउंड में लेके जाती है। 15 एम्पियर वाले करंट रेटिंग जो इसमें होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको इन 15 एम्पियर वालों को हम कहते हैं क्या, हाई पावर कंजप्शन डिवाइस, कंजप्शन डिवाइसेस। यानी यहां पे हम ऐसे डिवाइसेस अटैच करते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस, कंजप्शन डिवाइसेस। यहां पे हम ऐसे डिवाइसेस अटैच करते हैं जो कम लाइट ले लेते हैं। और यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हम जब देखते हैं हम यही लिखेंगे कि यानी फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स से, हम जब इलेक्ट्रिक पोल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल से हम देखते हैं टू मेंस जो है, दो मेंस जो है, या हम कहेंगे दो वायर्स जो है वो घरों तक चली जाती है, आर प्रोवाइडेड, ये घरों में प्रोवाइड की जाती है। टू एवरी हाउस हम कहेंगे, टू एवरी हाउस, यानी हर किसी हाउस को दो दो लाइनें दे देते हैं। इन दो मेंस में क्या होता है, दो मेंस या हम कहेंगे वायर्स जो है, इनमें क्या होता है, एक वायर जो है उसको हम क्या कहते हैं, लाइव वायर, और दूसरी वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। लाइव वायर को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वायर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वायर। उसको हम नेगेटिव और इसको हम पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर के से जानते हैं। और ये जो लाइव वायर होती है, ये जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर जिसको हम नेगेटिव वायर कहते हैं, इसका काम क्या है, यानी करंट को लाना कहां तक, घर तक, यानी ये घरों में करंट लेके आती है, ब्रिंग्स करंट कहां, इनटू द होम्स, इनटू द हाउसेस, यानी घरों तक करंट लेके आती है। और इसके बाद ये जो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर का काम क्या है, ये करंट को लेके जाती है, टेक करंट कहां, अवे फ्रॉम द हाउस, अवे फ्रॉम द हाउस। ये करंट्स को लेके जाती है घर से दूर, वो करंट्स को घर तक लेके आती है। यानी इसने ये करंट लेके आई घर तक, ये यहां से घर तक आने के बाद इसको वापस लेके जाती है। तो इससे क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास
होती है। तो हम क्या देखते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इनकी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे हम जब नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं, द करंट फ्लोइंग, जब करंट फ्लो होती है फ्रॉम वन पोजीशन, कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें जरूरत लगती है कि करंट को लेके आते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है किसके दरमियान, दोनों हाथ से पकड़ो, बिटवीन द लाइव वायर जो होती है, लाइव वायर, इसको घुमाओ मत, एंड न्यूट्रल वायर जो होती है, न्यूट्रल वायर वो क्या होती है, 220 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान, वो कितना होता है, 220 वोल्ट। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी बेटा, ये देखो यहां से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरा जो कैमरामैन है ये बहस है, और यहां से ले लो, गुड, ठीक है बेटा। देखो अब क्या है, यानी अब इसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होती है, हमने अभी कहा था, जो हमें मदद करती है, हेल्प्स फॉर, किसके लिए, अर्थिंग के लिए, यानी जो अर्थिंग के लिए हमें हेल्प करती है। ये जो अर्थ वायर है ये क्या करती है, इट प्रिवेंट्स अस, किससे करती, बचाती है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, यानी ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। और नेक्स्ट क्या है, ये जो अर्थ वायर है ये कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड विद किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ये कनेक्ट होती है ग्राउंड के साथ। और ये जो एक्सेस करंट जो है, एक्सेस करंट जो है ये क्या करती है, यानी मूव कराती है इसको, क्या, कहां पे, मूव्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर लेके जाती है इस करंट को, यानी इसको वहां पे वापस लेके जाती है। ये हमारा, अब हम ये जो लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है, इसको अब हम पहचानेंगे कैसे, ये जो लाइव वायर है कहां, या न्यूट्रल वायर है या अर्थ वायर है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड कलर कोड्स, कलर कोड्स वायर्स के। ये जो लाइव वायर होती है, इसका कलर जब हम देखते हैं इट इज रेड कलर, कौन सा कलर है इसका, रेड है। और ये जो न्यूट्रल वायर जो है इसका कलर जो है वो क्या है, ब्लैक कलर है। और ये जो अर्थ वायर इसका कलर जो है वो क्या है, ग्रीन कलर है। तो हमने देखे, यानी जो ही हमें अब पहचानने हैं कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, इनका कलर के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं। अब यहां पे हम जहां भी हम देखते हैं या कहीं पे भी वेल्डिंग वगैरह जो भी करते हैं, तो वो एक अहम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। ये अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग का मतलब होता है जो ही व्हेन मोर करंट, जब किसी भी कंडक्टर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अकोमोलेट हो जाती है, वो करंट क्या, कहां चला जाता है, अर्थ में, वो अर्थ वायर के थ्रू यानी अर्थ वायर में चला जाता है, जिसकी वजह से यानी इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो नहीं लगती है, या फॉल्ट लगने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की कोई चांस नहीं होती है। हम कहेंगे व्हेन मोर करंट गेट्स accumulated, when more current gets accumulated, किसमें, in an instrument, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। ये मदद किसमें करती है, दिस करंट would go the earth, वो कहां जाता है, अर्थ में, अर्थ वायर में, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द अर्थ वायर से, फ्रॉम द अर्थ वायर से कहां जाता है, इट रीच टू ग्राउंड, और पहुंच जाती है कहां पे, ग्राउंड में। वायर जहां पे क्या होता है, द चार्जेस गेट्स, जहां पे चार्जेस है ये क्या होती है, गेट्स
जहां पे चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये जो अर्थ वायर होती है इसमें क्या होती है, लो रेजिस्टेंस होती है। अर्थ वायर जो होती है विल हैव लो रेजिस्टेंस। इसके अंदर क्या होती है, यानी बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, यानी अपोजिशन करंट करने की कैपेसिटी इसके अंदर नहीं होती है। लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे, अपना टॉपिक में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यानी ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा करंट जो प्रेजेंट होता है, जितना हमें जरूरत नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। यानी हम कहेंगे मोर करंट प्रेजेंट किससे, देन नीडेड। यानी जितना जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा करंट जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ओवरलोडिंग। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है ओवरलोडिंग का। इसका रीजन पहला ये होता है, जो ही हम इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी यूज मोर डिवाइसेस, जो ही हम ज्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, किस पे, इन वन सॉकेट। यानी एक सॉकेट पे हम एक से ज्यादा डिवाइसेस जब इस्तेमाल करते हैं तो ये बनती है इसकी वजूहत। दूसरा जो रीजन बनता है इसका, ये बनता है ड्यू टू हाई वोल्टेज, या पीछे से ही वोल्टेज जो है इसका तादाद जो है वो ज्यादा होगा। या तीसरा हम कह सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, यानी शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब लाइव वायर किसके कांटेक्ट में आती है, न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आती है, वहां से मोर करंट जनरेट होता है और इसकी वजह से शॉर्ट पाथ क्रिएट हो जाती है सर्किट में, और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग लगती है। हम लिखेंगे व्हेन लाइव वायर जो है ये आती है, कम्स इन कंटैक्ट किसके साथ, विद न्यूट्रल वायर, comes in contact with neutral wire। इसमें क्या होता है, more current gets generated, more current जो है gets generated, यानी ज्यादा करंट जो है वो जनरेट हो जाता है। जो ही ज्यादा करंट जनरेट हुआ उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस, उसकी वजह से शॉर्ट पाथ इज क्रिएटेड, यानी सबसे ज्यादा पाथ क्रिएट हो जाती है, शॉर्ट पाथ इज क्रिएटेड इन किस में, सर्किट में, यानी सर्किट में शॉर्ट पाथ क्रिएट हो जाती है। दिस वाज एंड ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon in order to get more and more videos. So please support me so that I get a boost and create more videos, more useful videos for you in order to get the best marks in board examination. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon in order to get best videos. Till then, goodbye.